हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, भ्रष्टाचार नाम के कीड़े से कभी ना कभी तो आपका पाला पड़ा ही होगा। हाँ, वही भ्रष्टाचार जिसे अंग्रेज करप्शन कहते हैं। अब भाई गोरे चाहे कुछ भी कहे, हमें तो पता है ना कि इस भ्रष्टाचार पर घूसखोरी नाम ही फिट बैठता है। वही घूसखोरी जो कभी टेबल के नीचे से तो कभी हाथ मिलाकर हाथों से इधर उधर भटकती है। घूसखोरी को भारत के हिसाब से देखे तो इसे चाय पानी भी कहा जाता है। अनेक बड़े बड़े अफसरों को चाय पानी मांगते हुए देखा जाता है। वैसे घूसखोरी एक भयानक कीड़ा है जो देश को आगे बढ़ने से रोकने के अलावा उसे और पीछे धकेल देती है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में हम दुनिया के 5 ऐसे देशों के बारे में बात करने वाले हैं जहां भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, जहां पर भुखमरी के कारण रोजाना जान गंवा रहे हैं लोग। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और जानते हैं दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों के बारे में। सोमालिया। हमारी आज की लिस्ट में पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, क्योंकि ये है ही इसी लायक। जी हाँ, यही है वो देश जो भ्रष्टाचार के मामले में न जाने कितने ही सालों से पहले नंबर पर खड़ा हुआ है। इस देश ने तो जैसे ठान लिया है कि किसी दूसरे देश को पहले नंबर पर आने ही नहीं देना, खुद को ही भ्रष्टाचारी का बोझ झेलना है। सोमालिया उन देशों में से एक है जहां सिविल वॉर्स ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। अब तो हालत इतनी ज्यादा खराब है कि गरीब को कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी घूस देनी पड़ सकती है, और अगर घूस नहीं दे और भूख से मर भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि इस देश के लिए भूखमरी कोई नई बात नहीं है। आज से पहले कई बार ये देश भुखमरी जैसे हालातों का सामना कर चुके हैं। भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सोमालिया की आधी से ज्यादा आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन यहाँ की घूसखोर सरकार और बिचौलिए इन बेचारों तक पूरे पैसे आने ही नहीं देते, जिसकी वजह से इन्हें मुनाफे के नाम पर फसल में लगाए हुए पैसे भी पूरे नहीं मिल पाते। दूसरी तरफ यहाँ की सरकार इन गरीबों के पैसों से अपनी तिजोरियों को भरने में लगी हुई है। पैसे और रोजगार की कमी की वजह से इस देश में अब तक कई लोग भूख के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन यहाँ की सरकार को इससे न के बराबर ही फर्क पड़ता है। उन्हें तो सिर्फ अपनी जेब गर्म करने से मतलब है। भ्रष्टाचार की वजह से इस देश में लोगों का जीवन बद से बदतर हो चुका है। आंकड़ों की बात की जाए तो सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है, जो पिछले कई सालों से इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। भ्रष्टाचार के मामले में इस देश को नंबर 9 मिले हैं, जो यहाँ भ्रष्टाचार के भयानक रूप को दिखाते हैं। कुछ समय पहले सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया में 43% आबादी हर दिन $1 यानी 71 रुपए से भी कम में अपना गुजारा कर रही है। ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, असल में हकीकत तो कुछ और ही है। नेक्स्ट इज साउथ सुडान। भैया, आजकल के न्यू बॉर्न बेबीज भी इतने ज्यादा फास्ट नहीं आ रहे हैं जितना भ्रष्टाचार के मामले में नया नया बना ये देश उछल रहा है। साउथ सुडान घूसखोरी को प्रायोरिटी देते हुए इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ खड़ा है। सरकार सोच रही थी कि आजादी के बाद इनके देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई एक बार जो भ्रष्टाचार नाम की सिगरेट की आदत लगती है तो वो छुड़ाए नहीं छूटती। ऐसा ही साउथ सुडान में भी हुआ है। जब से ये देश आजाद हुआ है, यहाँ भ्रष्टाचार भी आजादी से पर फैलाए घूम रहा है, और यहाँ की सरकार उस पर दूर दूर तक रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही। कुछ रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि यहाँ लगभग 79% आबादी ने कभी ना कभी तो भ्रष्टाचार किया ही है। मतलब ये है कि घूस ली है। अब ये तो आप सोच ही सकते हैं कि जब 79% भ्रष्टाचारी इस देश में है तो ईमानदारों की संख्या तो इक्का दुक्का ही होगी, जो कि छोटे बच्चे और महिलाएं हो सकती है। वैसे आपको बता दो कि ये एक ऐसा देश है जहाँ आपको पुलिस की अगर किसी भी मामले में मदद लेनी है तो पहले उन्हें चाय पानी नहीं, चाय नाश्ता कराना कंपलसरी है। मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब करप्शन कार्यों की संख्या ही जब इतनी ज्यादा है तो देश तो करप्शन के मामले में उछाल मारेगा ही। सही कहा ना दोस्तों। चलिए अब जरा ऑफिशियल आंकड़ों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में कितने नंबरों से पास हुआ है साउथ सुडान। साउथ सुडान का जन्म हाल ही में 9 जुलाई 2011 को हुआ है, यानी महज 11 साल इस देश की उम्र है। अब इतनी सी उम्र में भी काम बड़े हैं, लेकिन जैसे भ्रष्टाचार के मामले में इस देश को पूरे 12 नंबर मिले हैं, जिनके साथ ये देश भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले में बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर है। हालांकि ये नंबर पिछली रिपोर्ट्स के मुकाबले कम है। नेक्स्ट इज सीरिया। चलिए अब आपको भ्रष्टाचार की आत्मा से घुट घुट कर बातें करने वाले पश्चिमी एशियाई देश सीरिया से मिलवाते हैं, जहां भ्रष्टाचार आंधी तूफान की तरह थमने का नाम ही नहीं ले रहा, और इसी भ्रष्टाचार की वजह से ये देश इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ है। सीरिया के बारे में क्या ही कहना, आए दिन इस देश में मारामारी की घटनाएं देखने को मिलती है। इस देश को भ्रष्टाचार के चलते बर्बाद करने का सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के बिजनेसमैन को जाता है, जिसमें सबसे आगे दौड़ रहे रमी मखलूफ। ये नाम सीरिया को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ रखता है, क्योंकि रमी मखलूफ ने ही सीरिया को भ्रष्टाचार नाम के नशे की लत दिलवाई है। हालांकि अपने इन कारनामों के लिए वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन पैसों की चमक के आगे हर कार्रवाई फीकी नजर आती है। मखलूफ भी अपने पैसों के दम पर धड़ल्ले से सीरिया में भ्रष्टाचार के पकौड़े तले जा रहा है और उन्हें जमकर खा भी रहे हैं। इसके अलावा मखलूफ
मखलूफ ने घूसखोरी के इस धंधे में यहाँ की सरकार को भी मिला लिया है और अब मखलूफ के साथ साथ यहाँ की सरकार भी चाट भंडार की दुकान लगाकर घूसखोरी की चाउमीन बना रही है। वहीं देश में चल रहे लगातार सिविल वॉर्स की वजह से जनता परेशान है। आए दिन हो रहे दंगे उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और आवाम बेचारी परेशान है कि ये देश में हो क्या रहा है। अब हालिया आंकड़ों की बात की जाए तो रिपोर्ट्स में सीरिया को 13 नंबर दिए गए हैं, जिनके अनुसार ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भ्रष्ट देश है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लगातार पिछड़ रहे इस देश में साल 1963 से ही आपातकाल लागू है, जो अपने आप में केवल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट इज यमन। दोस्तों, घूसखोरी के मामले में लगातार अपने नंबर बढ़ा रहे मिडिल ईस्ट एशिया के यमन देश की भी कहानी सुन लीजिए, जो आज की हमारी भ्रष्ट देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर अपना झंडा लिए हुए खड़ा है। आज भले ही ये देश भ्रष्टाचार यानी करप्शन के मामले में लगातार अपने नंबर बढ़ा रहा हो, लेकिन एक समय हुआ करता था जब यमन और करप्शन की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उल्टा करप्शन नाम के दादा इस देश में 100 कोस की दूरी पर रहा करते थे, लेकिन फिर करप्शन नाम के इस दादा ने अपने बच्चों को इस देश में भेजा और आज उन्हीं बच्चों की मदद से करप्शन दादा ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करप्शन के दादा के साथ इस देश में लड़ाई दंगों की भी कोई कमी नहीं है। लगातार भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल रहे इस देश में आज लड़ाई और दंगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ रहने वाले लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। दोस्तों, यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर रहती है, लेकिन यहाँ होने वाले दंगे फसादों ने ज्यादातर जमीन को खेती के लायक ही नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से न सिर्फ ये अपने देश में कुछ कर पा रहे हैं, बल्कि बाहर से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही, क्योंकि आए दिन विदेशों से आने वाली रकम में भी गिरावट हो रही है और इन्हीं दंगों की वजह से यहाँ के लोग न तो देश से बाहर जा सकते हैं और न ही देश के अंदर चैन से जी सकते हैं। इसके अलावा व्यापार को भी करारा झटका लग रहा है। आधे से ज्यादा व्यापार तो दंगाइयों ने बंद करा दिए, जबकि जो कुछ बचे हुए हैं उन्हें सरकार के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी घूसखोरी के चक्कर में जल्द ही बंद करवा देंगे। पिछले कुछ सालों से लगातार चली आ रही गृह युद्ध की मार झेल रहे इस देश ने हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में अच्छी खासी रैंक हासिल की है और ये 15 नंबर्स के साथ करप्ट देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर कूद पड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये देश अमीर नहीं बन सकता या चैन से नहीं खा सकता, लेकिन यहाँ की सरकार असल में अपने लोगों को खुश देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि यमन सरकार की आय का लगभग 63% अकेला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के निर्यात से आता है। लेकिन बात वही है, चने तो है लेकिन चबाने का तरीका नहीं पता और झेल रही है बेचारी जनता। नेक्स्ट इज वेनेजुएला। मेहरबान कदरदान हो जाइए सावधान, क्योंकि अब हम पेश करने वाले हैं आपके सामने दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट भ्रष्ट देश वेनेजुएला। दोस्तों, साउथ अमेरिका के इस देश यानी वेनेजुएला में करप्शन बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह रफ्तार पकड़ रहा है। इसलिए तो आज की इस लिस्ट में सबसे पहले नाम वेनेजुएला का आया है। हर साल भ्रष्टाचार के मामले में अपने नंबर बढ़ा रहा वेनेजुएला देश आज कंगाली की कगार पर है और इसकी कंगाली की एकमात्र वजह से यहाँ फैला करप्शन और इस देश के बड़े बड़े लीडरों की आपस में लड़ाइयों के साथ लूट भरी नीतियाँ, क्योंकि आज से पहले इस देश के बड़े बड़े नेता आपस में लड़ने के सिवाय शायद ही कोई काम किया करते थे। उसके अलावा इन लोगों से फालतू में पैसे वसूलने का शौक भी था। आलम तो ये है कि आज भी यहाँ कुछ घटिया नीतियों की वजह से बड़े बड़े नेता सत्ता की लालच में एक दूसरे से भिड़ने में और करप्शन को बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे और इनके इस रवैये का भुगतान कर रही है यहाँ की आम जनता। हाँ, वो बात अलग है कि अगर इस देश के लीडर ने थोड़ी सी अक्ल लगाकर देश के फ्यूचर के बारे में सोचा होता तो आज देश कंगाली के दरवाजे पर खड़ा होकर भीख नहीं मांग रहा होता, क्योंकि इस देश में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है, जिनका इस्तेमाल करके ये देश न सिर्फ खुद को मालामाल कर सकता है बल्कि अपनी जनता को भी हर ऐश और आराम दे सकता है। हाल ही में जारी की गई कुछ रिपोर्ट्स में वेनेजुएला को भ्रष्टाचार के मामले में 16 नंबर मिले थे, जो कि उससे पहले आई रिपोर्ट से भी ज्यादा थे। यानी यहाँ भ्रष्टाचार कम तो हो ही नहीं रहा, उल्टा शताब्दी से भी तेज स्पीड के साथ पटरियों से आगे दौड़ रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन वेनेजुएला तेल के मामले में साउथ अरब से भी ज्यादा है। लेकिन इस बड़े से ऑयल रिजर्व का फायदा उठाने की जगह यहाँ की सरकार ने अपनी खुद की तिजोरियों को भरना चाहा और लोगों पर ध्यान देने के बजाय पैसों का गोलमाल करती रही। यही वजह है कि आज इस देश की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। लेकिन अगर इस देश की सरकार मिलजुल कर चलती जनता पर ध्यान देती तो बेशक आज ये देश सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर देश होता और इसकी तस्वीर ही कुछ अलग होती। लेकिन यहाँ तो लोगों को बर्बाद करने का पूरा मन बना लिया गया था। इसी का नतीजा है कि अब इस देश के कंगाल होने में ज्यादा समय नहीं है। हाल ही के आंकड़ों की बात की जाए तो वेनेजुएला में इसी घूसखोरी की वजह से महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, यानी एक छोटी सी लापरवाही और पूरा देश कंगाल। इसके अलावा यहाँ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की दर भी 10,00,000% तक पहुँच चुकी है। यानी कुछ साल पहले तक जो सामान वेनेजुएला में 1 रुपए में मिल जाया करता था, अब वही सामान 10 लाख रुपए के पास पहुँच चुका है। तो ये थे दुनिया के वो 5 सबसे भ्रष्ट देश जहाँ आज की तारीख
देश में कोई भी नहीं रहना चाहता। आपको क्या लगता है, क्या उपाय आजमाने से इन देशों में भ्रष्टाचार की बीमारी खत्म होगी? और क्या आपने भी अगर देखा है चाय पानी के लिए घूस मांगते हुए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कभी घूमने गए हैं इन 5 देशों में से किसी एक देश में, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।